प्रदेश की धरा में हमें श्रीमद् भागवत कथा रसपान करने का ये परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये जो भारत है, भारतीय संस्कृति का मातृशक्ति का चिन्ह है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, ये सब भारत मात्र में ही आप और हम लोगों को देखने को, सुनने को मिलती हैं। अस्माकं भारतादेशः सर्वश्रेष्ठम अस्ति। अस्माकं यानी हमारा भारत देश क्या है? सर्वश्रेष्ठम है। क्योंकि राम कृष्ण दोनों का ही जन्म हमारे भारत देश में हुआ है। धन्यास्ते भारतादेशे धन्य भारत संस्कृति, और धन्य भारते जन्य धन्य अस्माकं परंपरा। हम लोग धन्य हैं कि हमें इस भारत धरा में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। फिर धन्य होते हुए भी फिर हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो भी परम धन्य है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि किस प्रकार से हमें सेवा करना है, क्या करना है, भगवान की पूजा किस प्रकार करते हैं हम, किस प्रकार से अभिषेक करना है भगवान का। ये सब हमें क्या सिखाता है? हमारी जो परंपरा आती है, माता पिता में सिखाते हैं, फिर हम आगे सिखाते हैं, क्योंकि परंपरा तो पुरानी चली आ रही है ना, प्राचीन परंपरा। ये सब हमें कहाँ सीखने को मिलती है? हमारे भारत देश में। धन्य अस्माकं परंपरा, क्योंकि हमारी जो परंपरा है वो भी धन्य है, और धन्य है भारतीय जन्य। आप लोग भी धन्य हैं, हमारा सोनी परिवार भी धन्य है, क्योंकि हम लोगों में जो एकता है वो भी हमारे भारत देश की संस्कृति है ना। तो एकता यदि हम लोगों में होगी तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं, कोई भी हमें हरा नहीं सकता। तो ये भी हमारी परंपरा है, एकता है। धन्य अस्माकं परंपरा, और धन्य भारते जन्य धन्य अस्माकं परंपरा। और श्रीमद् भागवत कथा भी गोविंद की इच्छा से ही होती है। हम चाहें कि मुझे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा कराना है, मन अपना क्या क्या संकल्प कर लेता है कि भाई मुझे आज वहां जाना है, सिर्फ मन के मारे हैं अपन। मन चाहे अपन भी कोटा में घूम रहे हैं, लेकिन अभी है कहां पर? यहाँ। मन कुछ भी कह सकता है, मन कुछ भी कर सकता है। अपन चाहे कि हमें यहाँ जाना, यह करना, लेकिन मन ही कर सकता है, लेकिन करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? हमने एक विचार बनाया होगा प्रभु से कि हम कथा कराएंगे, लेकिन ये विचार भी कब जाके सफलता पूर्वक होता है? क्योंकि जो मन होता है ना, अपन चाहे जितना कर लो, यदि अपन चाहेंगे वो कार्य होना संभव नहीं है। उस शुभ कार्य को संभव होने में बहुत समय लगता है, कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आती रहती है, कहीं ये कार्य आ गया, कहीं वो कार्य आ गया। मतलब जो भी अपन धार्मिक कार्य करते हैं वो सफलता पूर्वक होना, उसमें कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को वो बाधाएं निकाल कर अभी सफलता कार्य करना आवश्यक है, क्योंकि समय हर चीज का आता है। समय के लिए भी समय परम आवश्यक है। और श्रीमद् भागवत कथा रसपान आप और हम लोग अगले 5 दिन से सुनते ही आ रहे हैं। कल भगवान गोवर्धन जी की लीला हमने सुनी। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान साक्षात श्री कृष्ण ही है, और कहते हैं कि ये भी श्रीमद् भागवत कथा भी बड़े ही भाग्य से आप और हम लोगों को सुनने को मिलती है, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही भगवान श्री कृष्ण का धाम एवं शरणागति हम लोगों को बड़े भाग्य से मिलती है। क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, पता नहीं हमारे कितने प्रकार के भाग्य जब उदय हुए होंगे, तब जाके सत्संग रूपी गंगा में आप और हम लोगों को ये श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि हर समय आप और हम, अच्छा एक बात बताइए, हम भगवान का भजन करते हैं, कुछ भी करते हैं, पाठ करते हैं, स्तोत्र करते हैं, तो हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। चाहे भगवान का जप कर लो आप, भले ही आप जप कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, कहीं यहाँ इस काम में लगा हुआ है, कहीं उस काम में, कहीं उस काम में।
क्योंकि भगवान की शरणागति इतनी जल्दी हम लोगों को प्राप्त नहीं हो सकती। मन को लगाना पड़ता है सफलता पूर्वक, क्योंकि मन भी बड़ा चंचल है। अपन चाहे कि आज मैं भगवान की मुझे ये सेवा करना है, उपवास करना है, कई धार्मिक कार्य करना है, ये करना है, वो करना है, अभिषेक आदि करना है, लेकिन वो नहीं लग पाता, क्योंकि ये संसार है ना, संसार मोह माया का पुतला है। क्योंकि मोह माया जरूरी है, बच्चे हैं, पुत्र हैं, माता है, पिता है, ये भी आवश्यक है, लेकिन इनसे भी परम आवश्यक क्या है? परमात्मा। क्योंकि उसका ही ये सारी सृष्टि बनी हुई है। वागर्था विसंप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। जगत के माता पिता कौन है? साक्षात भगवान शिव एवं मां पार्वती। और उन्हीं माता पिता के मंदिर प्रांगण में आप और हम सभी बच्चे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं अगले 5 दिनों से। तो ये भी अपने माता पिता के मंदिर प्रांगण में हमें सौभाग्य मिल रहा है, क्योंकि जगत के माता पिता कौन है? भगवान शिव। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भी भगवान शिव हैं। उनको अपन दूध दही से स्नान करा दो तो भी गुस्सा नहीं होते वो। भांग धतूरा अभिषेक, क्योंकि हर पूजा में भगवान प्रसन्न रहते हैं सदैव। त्रिगुण नेत्रधारी भगवान शिव शंकर। और ऐसे ही हमारे गोपाल जी हैं चंचल। हाँ, मर्यादा हमारे भगवान श्री राम है। ध्याये दाजान बाहुम धृत शरधनुषम बद्ध पद्मासनस्थम पीतम वासो वसानम नव कमल स्पर्ध नेत्रम प्रसन्नम। हमेशा भगवान श्री राम के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल रहना, उनका हमेशा आप देखना भगवान राम का चेहरा हमेशा मन प्रसन्न रहना। ध्याये दाजान बाहुम मुख प्रसन्न तेजसाम। ऐसे हमारे भगवान श्री मर्याद श्री राम है, और कृष्ण चंचलता के श्री कृष्ण है। तो आइए आज आप और हम श्रीमद् भागवत कथा के 6ठम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं, ज्यादा समय को न लेते हुए। परम पूज्य श्री ध्रुव कृष्ण जी महाराज के मुखारविंद से बोले वृंदावन मां के बिहारी लाल।